फिर से देखिए पैराबोला, तो एग्जाम्पल 7 मिसलेनियस का आपको बताया जा रहा है। बीम में दो स्पोर्ट्स हैं ए और बी, इसके ऊपर एक बीम रखी है, एक सरिया रखा है, भी चीज़ रखी है बीम में। तो क्या है कि बीम लोडेड है, तो वेट के कारण वो यहाँ झुक गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो जब डिफ्लेक्शन आया तो वो बीम इस टाइप की बन गई, डिफ्लेक्शन ऐसे आया तो वो पैराबोलिक टाइप बन गया, अपवर्ड पैराबोला। तो मिडल से तो डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर का है, इस मिडल से कितनी दूरी पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का होगा ये हमें बताना है। ठीक है, जो चीज़ नहीं पता सपोज करेंगे। ट्रिक क्या है, पैराबोलिक क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, पैराबोला को लेट करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay, ऐसा लेट करेंगे। तो इसमें क्या लेट करेंगे, स्टेप फर्स्ट लेट द पैराबोला। पैराबोला क्या लेट करें, लेट द ग्राफ, जिस ग्राफ में वो क्या लेट करें, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। स्टेप 2 फाइंड ए निकालेंगे बेटा इसके अंदर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ए जो है ये फोकस तो यहाँ इन बिटवीन होगा, ये कोई फोकस थोड़ी है, ये बताता हूँ, ये फोकस होना जरूरी थोड़ी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट हमें पता है, ये देखें 12 मीटर है ना बेटा, ये सेंटीमीटर है, तो सबके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो 12 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर तो इधर हो गया और 600 सेंटीमीटर उधर हो गया, मीटर है तो 1200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं बेटा हम, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ से बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो कितना मूव कर, ओरिजिन है ना ये बेटा, 600 इस पॉइंट तक पहुंचना है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना मूव किया हमने 600, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना मूव करेंगे 3, तो 603 आ गया। चाहे रट्टा लग रहा है चाहे समझ ही आ रहा है, इस ढंग से ट्रिक आपको बता दी। पहले शेप बनाएंगे, ओरिजिन कहाँ लेंगे, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यही एडवाइजेबल है, यहाँ ले लिया। तो ये शेप कौन सी बनी बेटा, अपवर्ड पैराबोला। इसके ऊपर हमें एक पॉइंट पता है, कौन सा पॉइंट पता है, ये 600, तो ये डिस्टेंस हो गया 3, ये हाइट है 603, इसके ऊपर लाई करता है। ये कोई ये ए डिस्टेंस नहीं है, फोकस तो यहाँ पे भी हो सकता है, 603 इसके ऊपर लाई करता है, लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह 600 और y की जगह 3, तो क्या आ जाएगा 600 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो सर फिर 4 a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई, सर 300 सर 600 का स्क्वायर तो कर लीजिए। ये तो हमने बुक में 600 का स्क्वायर तो 360000 होएगा, 4 जीरो आएंगे, आपने तो 2 ही जीरो लगाई है सर। बुक में मैंने देखा था सर, उन्होंने मीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो 3 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, सर 30000 आएगा। यस बेटा, इतने सेंटीमीटर, कोई डाउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 4 जीरो आते हैं, सही है। तो बुक में अभी कोई डाउट, तो ए निकाल लिया, तो हमें पैराबोला निकल गया। फिर स्टेप 3 है कि जो अननोन है, पुट द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अननोन, जो हमें निकालना है उसकी टर्म्स में पॉइंट को पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा सोचना है आपको, पहले पैराबोला निकालें, ए निकालें। अब बेटे जो हमें निकालना है कितनी दूरी पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर है, तो इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट हम निकालें। इस P तो पैराबोला पे नहीं है, कौन सा पॉइंट होगा पैराबोला पे, एक पॉइंट जो है ये B है, ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है कितनी दूरी पे, तो मान लीजिए कितनी दूरी पे है, x दूरी पर, x,2 हो गया, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बता सकते हैं, x,2 जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाना है C तक, तो ये डिस्टेंस तो x है, 1 ऊपर है, 3 टोटल है, तो ये 2 आ गया। फिर से बताते हैं, बड़ी फिगर बनाते हैं बेटे, थोड़ी सी फिर से बताते हैं आपको, ये देखो फिर से बताते हैं फिगर, आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं।
दो स्पोर्ट्स है बेटा ए और बी, इनमें 12 मीटर अपार्ट है, तो 1200 सेंटीमीटर ले लिया, क्योंकि बाकी पॉइंट्स सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सेंटीमीटर में ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर एक बीम रखी हुई है, कोई हैवी चीज रखी हुई है स्पोर्ट के लिए, बीम रखी हुई, जैसे हम स्पोर्ट के लिए रख देते हैं, बीम बना देते हैं। तो ये क्या है, लोडेड है, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया तो कितने सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है, 3 सेंटीमीटर का फ्रॉम द सेंटर। इसके मिडल पॉइंट से डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर का मिडल पॉइंट से। ये डिस्टेंस 600 सेंटीमीटर है। यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे ही इधर है, एक साइड कंसीडर कर लें, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना बेटा। ट्रिक क्या है, जहाँ पे ग्राफ मूव कर रहा है उसको हम क्या मानेंगे, वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हो गया ओरिजिन, इधर तो एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाई एक्सिस, क्लियर? तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है, ये वर्टेक्स ओरिजिन हो गया। तो पैराबोला क्या लेट करेंगे बेटा, x² = 4 है भाई, ये हमने लिख भी दिया। पैराबोला स्टेप फर्स्ट स्टेप है, जो चीज़ नहीं पता उसको लेट करेंगे। जब पैराबोलिक क्वेश्चन है, आपको पता लग रहा है ना पैराबोलिक शेप है ये, तो उसको लेट, एलिप्टिकल शेप होगी तो एलिप्स के फॉर्म में लेट करेंगे। तो पैराबोलिक शेप लेट कर लिया हमने, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, आपको पता है x² = 4 है भाई। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो जनरली इसके ऊपर a की वैल्यू की एक कंडीशन चाहिए, एक पॉइंट इसके ऊपर हमें पता है कौन सा है। इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 603। ये डिफ्लेक्शन 3 से, क्यों b तक पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो कितना डिस्टेंस हुआ, 600, ठीक है। e f जो भी लेना, ये क्लियर है। ये पॉइंट आ गया, तो फिर a की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें पैराबोला पता लग गया। तो देयरफॉर पैराबोला क्या हो गया, ग्राफ क्या हुआ, x² = 12, उसके बाद 4 0 और 5, ठीक है बेटा। 120,000 यही बनेगा ना, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ग्राफ आ गया। इसके बाद जो हमें चाहिए वो इस ग्राफ में पुट करेंगे, अननोन, जो अननोन है उसको पॉइंट की क्रम में पुट कर लें। हमें निकालना क्या है बेटा, देखो, तो ये कंडीशन तो ग्राफ के लिए होगी। निकालना क्या है, सेंटर से कितनी दूरी पर, नहीं पता, मान लीजिए x दूरी पर, जो हमें निकालना है, सेंटर से कितनी दूरी पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन। सेंटर से कितनी दूरी पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर है, तो नहीं पता तो x। आपको ट्रिक ये बताइए, इस ग्राफ के ऊपर ऐसा पॉइंट निकालिए जो x की टर्म्स में। तो ये जो पॉइंट है, ए बी, नाम तो कुछ भी दे, सी डी, डी पॉइंट, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये डी पॉइंट तक है, ये दूरी तो कितनी हुई, x, और ये दूरी कितनी होगी, ये टोटल तो 3 है, ये 1 है, x2 इसके ऊपर लाइक। एक दो बार करेंगे, और कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, सिंपलेस्ट वे है, ईजीएस्ट वे से आपको बता रहे हैं, और कोई आसान तरीका नहीं है। वर्टेक्स यहाँ लेना है, पैराबोला लेट करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, जो हमें चाहिए वो पॉइंट की टर्म में इसमें पुट कर दिया जाएगा, बस। अब कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, x2। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत, अदरवाइज तो हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी थी, सेकंड एक्सरसाइज में फोकस, वर्टेक्स, ये सब निकाल लेते थे। अब इसने प्रैक्टिकली बताया कैसे क्या है। जैसे कल एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या था, डेप्थ और डायमीटर वाला। एक ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकली भी, जो शेप्स बनती हैं बीम है, वो जैसे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है तो पैराबोलिक फॉर्म ले लेती है, तो वो कंडीशन निकालते हैं। x2 इसके ऊपर है, एक्सरसाइज में भी है क्या, सब ब्रिज टाइप में? हाँ बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। तो x क्या आएगा बेटा, 200। ये भी जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। इस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जरूरत नहीं पड़ रही वैसे हमें, होंगे क्या, -603, जनरल नॉलेज। डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी आएगा x का 1 से, जैसा ग्राफ इधर है वैसा इस साइड है, बस एक साइड से कर दिया। तो बस x की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे 4 0 तो 2 0 रहेगी, और इतने सेंटीमीटर या √20 कॉड मीटर। वैसे तो ये आंसर, लेकिन इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, इसको 4 × 6 लिखेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 2 × तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बाहर ले लो, 200√6 आ गया।
2√6 मीटर आया। अब बोलिए स्टेप्स में डाउट 1 2 3। स्टेप 1 2 3 में कोई डाउट है तो वो पूछें आप। सर 2√6 क्या बोलते हैं सर 200√6 को तो आपने मतलब 200 को तो 2 में कन्वर्ट कर दिया, √6 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो सर √6 ही रहेगा। हाँ √6 ही है, √6 ही है बेटे। √6 का आंसर √6 में ही छोड़ दो, करना हो तो फिर स्क्वायर रूट वाला मेथड अलग है। जनरली क्या जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है उसको बात नहीं करनी। और पूछिए बेटा आप। बेटा 1 2 3 और एक्सप्लेन करें, ठीक है बेटा। और बेटे यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। बीम वाला क्वेश्चन वर्टेक्स यहाँ लेना है, इन्हीं क्वेश्चन में तो पूछे जाएंगे बेटे। कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो है नहीं आपके सिलेबस में। यही क्वेश्चन है ये बीम वाला, जैसे इसी टाइप का एक्सरसाइज में डायमीटर डेप्थ वाला वही एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल रब कर रहे हैं बेटा इसको। 3 एग्जांपल हैं और 6-7 क्वेश्चन है बेटे इसके। 3 एग्जांपल 6-7 तीसरे क्वेश्चन तो मैं करवा सकता हूं, तीसरे क्वेश्चन तो करवा सकता हूं। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। रब कर रहे हैं ये चीज़ क्लियर है क्या बेटा आपको? इंपॉर्टेंट है करवा सकता टाइप है ये बेटा, ये टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन इसी ढंग से होंगे। टाइप है स्लीपिंग रोड। यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट करने पूरा एक दिन लग जाएगा। 5 6 2 एक्सिस, 2 परपेंडिकुलर लाइंस। 20 क्वेश्चन है। स्लिप कर रही है रोड 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में। ये बेटे देखिए कह रहे एक रोड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है दैट रेस्ट इन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच ए वे ए ऑन एक्स एक्सिस बी ऑन वाई एक्सिस। एक रोड है वो रेस्ट कर रही है अभी तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में। यही टाइप से, बस यही ध्यान रखनी है कैसे करना है, बता दिया जैसे बीम का क्वेश्चन था। अब क्या स्लीपिंग रोड है, स्लिप कर रही है रोड, वो है एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। एक पॉइंट P जो है वो इस रोड पे इस टाइप से है, वो एक्स एक्सिस से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहता है। एक्स एक्सिस से 6 है और रोड की लेंथ कितनी है 15 है। रोड की लेंथ 15 है तो ये कितनी बन गई है वाली लेंथ 9 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 15 है। रोड स्लिप कर रही है तो बेटा रोड की लेंथ तो वही रहेगी 15। रोड छोटी बड़ी थोड़ी हो रही है। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। ये समझ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल इस P पॉइंट का हॉरिजॉन्टल तो कह रहा है P पॉइंट का लोकस बताइए। थीटा तो सेम ही है सर। थीटा वेरी कर रहा है बेटा, सर कैसे? जैसे ये मूव करेगा 90 डिग्री, ये तो सेम है लेकिन ये जो एंगल किस एंगल पे सब है जब स्लिप कर रही है तो ये एंगल तो छोटा बड़ा सर होगा। वो लाइन अलग-अलग है। हाँ, लाइन फिर से बताते हैं। देखिए एक रोड है AB, ध्यान रखना बेटा नंबर लेने तो ये आएंगे क्वेश्चंस। सर फिर वो एक रोड नहीं होगी ना सर, वो AB अलग रोड होगी, B बताते हैं। एक रोड है बेटा AB, उसके ऊपर एक पॉइंट इस टाइप से है कि वो एक्स एक्सिस से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहता है बेटा। जब रोड स्लिप करेगी, रोड की लेंथ कोई छोटी बड़ी नहीं हो रही, इस P पॉइंट की मूवमेंट हो रही है। कह रहे हैं ये P पॉइंट क्या ग्राफ ट्रेस कर रहा है, जैसे रोड स्लिप कर रही है तो P पॉइंट भी आगे पीछे हो रहा है, इस P पॉइंट क्या ग्राफ ट्रेस कर रहा है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। हाँ, P पॉइंट पैराबोला बना रहा है, एलिप्स बना रहा है, ये लोकस निकालना है। तो टाइप कौन सी, स्लिपिंग रोड बिटवीन 2 एक्सिस। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया, एक रोड स्लिप कर दिया। सर पता कैसे चलेगा ये पैराबोला? वो पता कैसे चलेगा, जो आंसर आएगा उसी से पता लगेगा। अगर आंसर इन फॉर्म में आ गया तो पैराबोला है, किसी और एलिप्स वाली फॉर्म में आ गया तो एलिप्स है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें नहीं पता। क्लियर? वो बताते हैं कैसे करना। पहला क्वेश्चन समझ गया आप? यस सर। P पॉइंट जो है वो स्लिप कर रहा है, P पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, रोड स्लिप कर रही है, रोड की लेंथ फिक्स ही है। ये थीटा वेरिएबल है, एक वेरिएबल थीटा लेकर उसको एलिमिनेट कर दो, ये ट्रिक है बस। एक वेरिएबल थीटा लेकर स्लिपिंग रोड का टाइप आपको ध्यान रखनी है। तो P पॉइंट पे कंडीशन निकालनी है XY, ये हमें निकालना है। XY की पोजीशन कितनी होगी, इनफाइनाइट। लोकस निकालना है, लोकस कह देते हैं इसको, लोकस या P पॉइंट पे कंडीशन निकालना है। ये स्टेटमेंट है बेटा।
तो आपने क्या करना है, ये टाइप आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, थीटा तो वेरी कर रहा है, तो इस एक्स वाई पे कंडीशन निकालनी है। ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। पता लग गया क्यों एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो लेते हैं बेटा, सर साइन की वैल्यू से निकल जाएगा x। ठीक है ना बेटा। ये थीटा, ये भी थीटा एंगल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है। तो बस दो ट्रायंगल कंसीडर करनी है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 लेंगे तो बेटा हमें तो एक्स और वाई में कंडीशन चाहिए। ये वाई वेरी कर रहा है, ये डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, पीएम डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, लेकिन हमें तो वाई पे कंडीशन चाहिए। ये 6 फिक्स है, ये तो 6 फिक्स है, इसका डिस्टेंस sin तो y ओवर 6 y over 6 equals to sin theta। ट्रायंगल फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, y ओवर 6 इज sin थीटा। पता लग गया क्यों। यस सर। और ट्रायंगल 2 लें तो हमें तो एक्स वाई पे कंडीशन। स्लिपिंग रोड वाला क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाने आपसे, बस तो आपको ध्यान रखें। तो क्या आएगा, x ओवर 9 बेस ओवर हाइपोटेनस। सर बेस और Base। ये बेस हो गया, जिस पे दो एंगल से वो बेस हो गया, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनस, जिस पे दो एंगल है वो बेस, जिस पे ज्यादा लोड है वो बेस। अब हमने थीटा अपनी तरफ से सपोज किया है, तो थीटा कैसे खत्म होगा, साइन थीटा की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है ना, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। सर ये तो सर उसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है सर। एलिप्स की इक्वेशन है, तो हमें ये नहीं पता था क्या बनेगा, ये एलिप्स बनेगा। सर नहीं पता तो अब कुछ लिखना ही नहीं, हम तो मिसलिनियस आपको इसलिए करवा रहे हैं, उसमें मेनली क्वेश्चन पैराबोला के हैं, ताकि एक टाइप कन्फर्म हो, सारी मिक्स ना हो। जब एलिप्स हाइपरबोला करें तो पैराबोला ना भूल जाए आप, इसलिए करवा रहे हैं। एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर ओवर समथिंग y स्क्वायर ओवर समथिंग इज 1। ये सर्कल क्यों नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं बन सकता। ये एलिप्स जो है सर्कल कब बनेगा, जब ये 36 हो जाए या ये 81 हो जाए, जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये सर्कल बन जाए। और भी है बेटा, बस ये 3 एग्जांपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे, लगभग हम करवा देंगे, जितने हो आप कर लेना। आज थोड़ा टाइम जो है लेट हो गए जो ट्यूशन प्लस2 को, लेकिन आप लोग हाँ कौन +2 वाले करते रहेंगे, उनके 2 टेस्ट लेने बेटे हमने, भाई एक कर लो लेंगे। +2 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। 3 तारीख से है वैसे, अब भी स्टार्ट हो गए।